Hello बच्चों, so let's read this question. The question says transplantation of tissue organ fail often due to the non-acceptance by the patient's body. Which of the following immune response is responsible for such rejections? So इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ्टन नॉन एक्सेप्ट हो जाता है बाय द पेशेंट बॉडी, इसके लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है. सो लेट्स बिगिन अवर सॉल्यूशन विद द की कॉन्सेप्ट. की कंसेप्ट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड अबाउट ट्रांसप्लांटेशन. So let's begin our discussion with the components of immunity. So let's study the components of immunity. So majorly we have two components of immunity, two major components of immunity. Let's discuss about these two components. So first जो हमारा component होता है that is the cell mediated immunity and another one is the antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity. So जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसके अंदर जो है टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये जो है सेल्यूलर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूस द सेल्यूलर इम्यूनिटी. वहीं पर जो हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसके अंदर हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है. किसको? ह्यूमरल इम्यूनिटी को. सो दिस इज अबाउट द components of immunity. Let's discuss about the transplantation. So let's discuss about transplantation. So ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है? सो बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम जो हैं एक जो ऑर्गन है ऑर्गन को या किसी टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन वन पर्सन बॉडी फ्रॉम द अनदर पर्सनस बॉडी. सो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं जब वो रिजेक्ट होता है, जो प्रोटीन होते हैं ऑफ ऑर्गन उसको जो हमारा इम्यूनिटी है वो कैसे ले लेता है, एज अ फॉरेन पार्टिकल. एज अ फॉरेन पार्टिकल. अब उनको फॉरेन पार्टिकल की तरह ले लिया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके ऊपर अटैक करेगी. सो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो हमारी बॉडी है जो इम्यूनिटी जनरेट करती है दैट इज़ अ सेल्यूलर इम्यूनिटी. वो कौन सी इम्यूनिटी जनरेट करती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी जनरेट करती है. अब जब ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हुआ है दैट मीन्स जो प्रोटीन ऑफ ऑर्गन है उसको हमारी बॉडी ने एज अ फॉरेन पार्टिकल ले लिया जिससे अब हमारी बॉडी उसके ऊपर अटैक करेगी और सेलुलर इम्यूनिटी को जनरेट करेगी. सो की कंसेप्ट से हमें पता चल चुका है कि जो हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दिस इम्यूनो रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स बैक टू अवर क्वेश्चन. और जो हमारी सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो कौन सा कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स बैक टू अवर ऑप्शन. सो ऑप्शन ए सेज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्यूनर रिस्पॉन्स. सो नो, दिस इज द इनकरेक्ट वन. बी ऑप्शन सेज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सो yes, this is the response that we have discussed in our key concept as well. So according to key concept option B gives us the correct answer. So for this question option B gives us the correct answer. So we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.